हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉग और एंटी लॉग की। देखिए, न्यूमेरिकल्स बनाने में लॉग और एंटी लॉग का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, केमिस्ट्री में आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, चाहे वो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का हो, चाहे वो आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर का हो, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का हो, चाहे वो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का हो, लॉग और एंटी लॉग बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है। ठीक है, बिना लॉग एंटी लॉग यूज़ किए जो मैंने चैप्टर्स का नाम बताया है, उनका न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अगर अभी हाल ही में आप 12th का एग्ज़ाम दे रहे हो, इंटरनल स्कूल में आपका एग्ज़ाम चल रहा है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में लॉग एंटी लॉग का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो आइए देखते हैं किस तरह से लॉग एंटी लॉग का हम लोग ईजी वे में कैसे लॉग एंटी लॉग का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लॉन और लॉग टू द बेस ई। ठीक है, लॉन बोलिए और लॉग टू द बेस ई बोलिए, इसी को नेचुरल लॉग हम लोग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, लॉग टू द बेस 10 में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लॉग टेबल का बेस जो होता है वो होता है 10, और जब तक आप लॉग टू द बेस 10 में चेंज नहीं करोगे, लॉग टेबल का वैल्यू आप नहीं पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लॉन या लॉग टू द बेस ई जो है, ठीक है, जिसको हम लोग नेचुरल लॉग भी बोलते हैं, उसको लॉग टू द बेस 10 में आपको चेंज करना पड़ेगा। उसमें चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। अब आइए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखते हैं हम लोग लॉग का। जैसे लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए बाई बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ए टू द पावर बी क्या होता है, बी लॉग ए। ठीक है, अब आइए कुछ कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट वैल्यूज को देखते हैं। जैसे लॉग 1 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। लॉग 2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.3010, यानी नियरली 0.30 ले सकते हैं। लॉग 3 का वैल्यू जो होता है वो होता है 0.4771, यानी नियरली इसको हम लोग 0.48 ले सकते हैं। लॉग 5 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.6990, यानी नियरली इसको हम लोग 0.7 ले सकते हैं। लॉग 7 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.8451, यानी नियरली इसको हम लोग 0.84 ले सकते हैं। लॉग 10 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। ठीक है, तो ये जो कुछ वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए, एग्जाम्स में तो लॉग का वैल्यू जो है ब्रैकेट में आपको गिवन रहेगा, ठीक है, या फिर आपको लॉग टेबल प्रोवाइडेड रहेगा, लेकिन आप बिना लॉग टेबल का भी आप इसको निकाल सकते हैं अगर ये कुछ वैल्यूज आपको पता रहे तो। जैसे ये कुछ वैल्यूज मैंने लिखे हैं, लॉग 1, लॉग 2, लॉग 3, लॉग 5, लॉग 7 और लॉग 10 के, इससे आपका सारा काम बन जाएगा। जैसे देखिए, लॉग 4 का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, लॉग 4 यानी लॉग 2 टू द पावर 2, यानी 2 log 2। अब देखिए, log 2 का वैल्यू 0.30 होता है, तो 2 इंटू 0.30 यानी 0.60। अब log 6 का वैल्यू कैसे निकालोगे, log 2 इंटू 3 यानी log 2 प्लस log 3। अब log 2 का वैल्यू होता है 0.30 और log 3 का वैल्यू होता है 0.48, यानी क्या हो गया आपका 0.78। अब log 8 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, log 8 यानी log 2 टू द पावर क्यूब। ठीक है, तो 3 इंटू log 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इंटू 0.30 यानी 0.90। लॉग 9 को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, लॉग 3 टू द पावर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू लॉग 3, तो 2। अब लॉग 3 का वैल्यू क्या होगा 0.48 यानी 0.96। अब ये सब जो वैल्यूज है ना, मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको निकाल के दे रहा हूँ। ठीक है, पूरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैं आपको निकालने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उसी से न्यूमेरिकल्स में आपका काम बन जाएगा। अब जैसे देखिए, ये निकालना है लॉग ऑफ 2537। देखिए, सबसे पहले किसी भी नंबर का अगर आप लॉग निकालोगे, आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, एक डिजिट के बाद पॉइंट और पॉइंट के बाद 2 डिजिट। जैसे लॉग ऑफ 2537, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 2.53 इंटू 10 टू द पावर 3। अब देखिए, लॉग ए इंटू बी के फॉर्म में आ गया, लॉग ए प्लस लॉग बी। अब देखिए, ये लॉग बी में आप देखिए लॉग 10 टू द पावर 3 है, मतलब 3 इंटू लॉग 10, 3 इंटू लॉग 10, और लॉग 10 का वैल्यू हो गया आपका 1। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, लॉग 2.53, तो देखिए लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.30, लॉग 3 का वैल्यू होता है 0.48, 2.5 इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। इन दोनों का देखिए मैंने एवरेज ले लिया, क्या 2.5 क्या होता है 0.39। ठीक है, लेकिन मेरे पास क्या है 2.53, तो मतलब 0.39 से थोड़ा सा अपने को ज़्यादा लेना होगा, क्योंकि 2.5 का होता है 0.39, तो थोड़ा सा ज़्यादा लेना होगा, यानी मैंने ले लिया 0.40।
अब ऐड कर दिया, क्या आ गया 3.40। अब आइए इसका देखता हूँ, लॉग ऑफ 872 तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8.72 इंटू 10⁻², तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, मतलब हो जाएगा लॉग 8.72 प्लस लॉग ऑफ 10⁻², यानी क्या हो जाएगा 2 इंटू लॉग 10, 2 इंटू लॉग 10, और लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है तो ये डायरेक्ट 2 हो जाएगा। अब लॉग 8.72 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो 8 और 9 के बीच में आएगा। देखिए लॉग 8 का वैल्यू 0.90, लॉग 9 का वैल्यू 0.96। अब 8.5 का, लॉग 8.5 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, एवरेज लेंगे 8 और 9 के बीच में, क्या आ जाएगा 0.93 आएगा, ठीक है। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, 8.5 और 9 के बीच में एक और एवरेज लेते हैं, 8.75, ठीक है, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0.945, मतलब एवरेज लेते लेते मैं जा रहा हूं। तो लॉग 8.75 का वैल्यू क्या आ गया बाबू 0.945, मतलब अगर 8.75 होगा तो मैं लूंगा 0.94, लेकिन मेरे पास क्या है 8.72, तो 0.94 से थोड़ा सा कम ले लूंगा, या 0.94 भी लूंगा तो भी चलेगा। चलिए मैंने यहाँ पे 0.94 ले लिया, 0.945, तो क्या हो गया 2.945, मतलब एवरेज लेते लेते मैं वैल्यूज के सामने पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अब जैसे ये देखिए लॉग ऑफ 0.000542, अब इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया, लॉग ऑफ 5.42 इंटू 10⁻⁴, फिर क्या कर लिया लॉग ए इंटू लॉग बी में इसको ब्रेक कर लिया, लॉग ए प्लस लॉग बी हो गया ये मेरा। अब बताइए लॉग 5.42, ठीक है, मतलब 5 और 6 के बीच में आएगा, ठीक है। 5.42 लॉग 5 का वैल्यू 0.70, लॉग 6 का वैल्यू 0.78, तो इसका एवरेज में लूंगा तो आएगा लॉग 5.5, तो वैल्यू का भी एवरेज होगा 0.74, यानी लॉग 5.5 होगा तो उसको मैं 0.74 ले सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या लॉग 5.42 है, मतलब 5.5 से थोड़ा सा कम है, तो आप 0.74 भी ले सकते हो चलेगा, या 0.7372 भी लोगे तो भी चलेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा, लॉग 10⁻⁴ है, मतलब -4 इंटू लॉग 10, लॉग 10 का वैल्यू हो जाता है 1, -4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4, तो इधर हो गया 0.74 और -4 सिंप्लीफाई करोगे क्या आएगा -3.26, ठीक है। तो इस तरह से एवरेज जाते जाते आप लॉग का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। आइए अब हम लोग देखते हैं एंटी लॉग, ठीक है। एंटी लॉग का हम लोग बात करेंगे, तो एंटी लॉग में आपको क्या देखना है, देखिए लॉग में आप क्या देख रहे थे, ये वाला वैल्यू देख रहे थे और ये लिख रहे थे, ठीक है। इस साइड वाला वैल्यू देख रहे थे, लेफ्ट साइड वाला, और राइट हैंड साइड वाला लिख रहे थे, राइट साइड वाला, ठीक है। अब एंटी लॉग में आप क्या करोगे, जैसे देखो एंटी लॉग ऑफ 6.50, ठीक है, आपको क्या करना उल्टा करना, ये वाला वैल्यू देख के ये वाला लिखना, आप बगल में देखिए मैंने लिखा है, ठीक है। तो एंटी लॉग ऑफ 6.50 कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए ये एंटी लॉग निकालने के लिए साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है, लॉग निकालने के लिए साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना जरूरी है, एंटी लॉग के लिए जरूरी नहीं है। अब आप सबसे पहले क्या देखो, देखो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया 0.50 लॉग में किसका वैल्यू आता है आप बताओ, ठीक है। देखिए लॉग 3 का वैल्यू होता है 0.48, मतलब अगर यहाँ 0.48 रहता तो मैं यहाँ 3 लिख सकता था, लेकिन यहाँ 0.50 है, ठीक है, 0.48 से थोड़ा सा ज्यादा है, इसीलिए मैं 3 से थोड़ा सा ज्यादा ले लूंगा, 3.1 या 3.2, और देखिए डेसिमल के पहले जो वैल्यू है वो 10 का पावर में चल जाएगा, 10⁻⁶। अब देखिए लॉग 0.81, ठीक है। अब आप देखो 0.81 लॉग में किसका वैल्यू है, देखो लॉग 6 का वैल्यू होता है 0.78, लॉग 7 का वैल्यू होता है 0.84, ठीक है। अब मैं लॉग 6.5 का वैल्यू देखता हूँ, एवरेज ले लूंगा 0.81 हो जाएगा, मतलब अगर 0.81 होगा तो मैं 6.5 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या है 0.81, तो वो किसका वैल्यू होगा लॉग में 6.5 का, तो 6.5 लिखा मैंने इंटू 10⁻�0, क्योंकि डेसिमल के पहले 0 है और 10 का पावर 0 मतलब हो जाएगा 1, तो ये वैल्यू मेरा आया 6.5। तो इसी तरह से हम निकाल सकते हैं, जैसे देखिए आपको कभी कभी दिया रहता है कि पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन, कि किसी भी सोल्यूशन का पीएच 10 होता है, आप H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करो, तो पीएच 10, पीएच क्या होता है नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, वो हो जाएगा 10। अब लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा -10, अब लॉग को उधर ले जाएंगे तो एंटी लॉग होगा, एंटी लॉग ऑफ -10 हो गया, तो एंटी लॉग ऑफ -10 यानी -10.00, क्योंकि अपने को डेसिमल के बाद वाला वैल्यू देखना है। अब आप बताओ 0.00 लॉग में किसका वैल्यू होता है 1 का वैल्यू, तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। अब आइए देखिए
लॉग ऑफ 20.72। अब आप बताओ 0.72 लॉग में किसका वैल्यू होता है? यहाँ पे देखिए लॉग 5 का वैल्यू जो होगा वो 0.70 होता है, लॉग 6 का वैल्यू जो होगा वो 0.78 होगा। फिर मैं क्या ले लेता हूँ, एवरेज ले लेता हूँ, लॉग 5.5 उसका वैल्यू होगा 0.74। फिर मैं इन दोनों का भी एवरेज ले रहा हूँ, लॉग 5.25 तो उसका वैल्यू नियरली आएगा 0.72। ठीक है, तो 0.72 लॉग में किसका वैल्यू होगा? 5.25 का। ठीक है, नियरली बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0.72 है तो वो किसका वैल्यू होगा लॉग में? 5.25। ठीक है, लिख दिया मैंने, और यहाँ पे लिख दिया 10⁻20, क्योंकि डेसिमल के पहले जो भी आएगा वो 10 में चला जाएगा। देखिए 10⁻20। तो इससे मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना आपको सिखा रहा हूं कि कैसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकलेगा और आपका न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।